कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी होता है संचय। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अंतिम एक्सरसाइज है। और इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर का गुण, जिसमें हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि एनसी 0 हो या एनसीएन हो, वैल्यू 1 होता है। नहीं गुनगुना सब साथ। दूसरा एनसीआर को हम ऐसे लिख सकते हैं एनसी एन माइनस आर। तीसरा प्रॉपर्टी अभी आज लिखाएंगे कि 2 गो लिखा चुके हैं और इसका प्रूफ भी बता चुके हैं। अब देखिए, एक रिलेशन आपको बताए थे कि एनसीआर में फैक्टोरियल आर से गुना करेंगे तो क्या होगा? भूल गया सर। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन को अरेंज करने के तरीका से गुना करने से मिल जाता है। रिलेशन नहीं लिखे थे? हम ये जो लिख रहे हैं पहले ये बता, ये दोनों का वैल्यू इतना लिखाया था कि नहीं? क्लियर? अब यहां से इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एनसीआर फैक्टोरियल आर, और इसके लिए क्या लिखाए थे? एनपीआर का। बिल्कुल, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। एक और बताए थे, एन को आर टाइम्स घटते क्रम में लिख देंगे। एन को आर टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे तो भी इसका वैल्यू आ जाएगा। ये जो रिलेशन लिखे हैं ये पहले हो चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एग्जाम्पल देके ही बता चुके हैं कि इतना ही होता है। अब यहाँ एनपीआर को एन को आर टाइम्स घटते क्रम में लिख सकते हैं। एन माइनस 1, एन माइनस 2। ये जो लिखाएगा वो कितना टाइम्स होगा? आर टाइम्स होगा, आर बार होगा। ठीक है, इतना घटते क्रम में आर बार लिख देंगे हम। अब यहां से अगर एनसीआर निकालें तो ये तो घटते क्रम में एन माइनस 1, एन माइनस 2 डॉट डॉट आर टाइम्स बटा फैक्टोरियल आर। ये जो रिजल्ट निकला ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे एक्सरसाइज का कैलकुलेशन करना है। जैसे अब हमसे कोई आदमी अगर पूछे 7p2 बताओ, तो 7 को 2 बार घटते क्रम में 7 गुना 6
42 हो गया। अगर 7C2 कहें, 7 को 2 बार घटते क्रम में जिसे 2 फैक्टोरियल 2। अब देखिए एनसीआर में क्या था, इसमें भी घटते क्रम में लिखे हैं। ऊपर जितना है उसको नीचे जितना है उतना बार घटते क्रम में लिखे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, नीचे के फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। तो यहां भी 7 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे परम्यूटेशन के तरह ही, लेकिन एक फैक्टोरियल 2 से इसमें डिवाइड भी होगा। 7 गुना 6 और 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 21 आया। तो इसको हम फॉर्मूला से भी तोड़ सकते हैं। 7C2 को ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5। 7 में से 7 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 6 को भी बाहर निकालेंगे। 2 को 2 गुनाइए, फिर फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 2 21 आएगा। ये भी एक मेथड हो गया, लेकिन एक्सरसाइज में इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। इससे आसान ही होता है। 7 को कई बार घटते क्रम में 2 बार, और निचला को फैक्टोरियल में लिखे हैं कि नहीं भी लिखेंगे, है लिखेंगे डायरेक्ट, निचला को घटते क्रम में सजा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल हो जाए, 7C3 है, 7 को 3 बार घटते क्रम में 7, 6, 5, अब 3 को भी घटते क्रम में हो गया। इस बात को फैक्टोरियल 3 तो यही ना होता है। 6 कट गया, 35 हो गया। तो ई कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से आसान है, इसलिए हम यहाँ पे विधि का चर्चा किए हैं। 1, 2 आप लिख लिए हो, 3 से आप लिखिए, जो पहले 1, 2 नहीं लिखे हैं वो लिखें। इसका प्रूफ हम बता चुके हैं पिछले। अब सुनिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लोग बनाइए। 7C5 का, 7C5 का वैल्यू, 7C5 का वैल्यू बताइए। 7C5 का 42 है। कैलकुलेशन किए हैं आप लोग, लंबा चौड़ा हुआ है, एक लाइन हुआ है। अब देखो उससे भी छोटा हम कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसके आधा से ही ज्यादा हो ना, 7 को 5 बार लिखना पड़ेगा। 5 बार नहीं लिखे, 7 में से 5 गया, ऐसे तो घटा सकते हैं ना, इसमें से इसको तो हम घटा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ऐसा पढ़ेगा ना। तो यहाँ 7 में से 5 गया, लेकिन ध्यान रहे इसको तो नहीं कम कर लेंगे, स्याही कम लगेगा। अब 7 को 2 बार घटते क्रम में, 7 गुना और 2 को घटते क्रम में, एक ऐसे आया, इससे मतलब नहीं है। आप देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है। तो आप प्रॉपर्टी सीखे हो तो इसका यूज कर लेना। अब यहाँ सुनो, अब 100C 98 रहता था, 98 रुपये लिखिएगा, आखिर 100 में से 98 घटा के 2 लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 100C 98 है तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? 100C 100 में से 98 गया, ऐसे करके ना बनाएंगे। अगर 100 को 98 में लिखेंगे घटते क्रम,
100 में से 98 गया। 2 अब 100 को 2 बार और 2 को घटते क्रम में 50 गुना 99। अब तू अपने विधि से तनी बनाना तो 100 को 98 में गुना कर 49 50। ठीक, इसको भी लिख लो एग्जाम्पल। ये सब सीखना है कि प्रॉपर्टी एक्स का इस्तेमाल करके कैसे सवाल प्रूव करें। तो आप याद रखिएगा हमेशा ऊपर के आधा से ज्यादा नीचे हो, जैसे 7 का आधा 3.5 3.5 से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर ज्यादा है तो डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, इसमें से इसको क्या करना है, कम कर लेना है और तब बनाना है। आंसर भी करेक्ट आएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। कितना होगा बोलो, आधा ना ऊपर 6 और नीचे 3 हो, तो वो तक 6 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। मैंने वो आधा नहीं बोलो, कहो कि एग्जैक्ट आधा होता है। जैसे ऊपर 6 है नीचे, तो 6 को 3 बार घटते लिखो ना। मैंने मेन मकसद नहीं सीखा, मेन मकसद है कि लेग को कम करना है। अगर कम हो जाने वाला है तो कम कर लेंगे, और घटाने पर भी कम नहीं होने वाला। अब इसमें कहाँ घटाए हैं, इधर खुदे कम था, तो 7 में से 2 घटा 5 हो जाता, बढ़ जाता। तो जो कम है उसमें नहीं घटाएंगे, आधा से ज्यादा हो, खूब बढ़िया से सुनो, आधा से ज्यादा हो तब घटाएंगे। आधा हो या आधा से कम हो तो घटाएंगे नहीं। 100 है? 100 तो कहे नहीं समझा, आधा के बराबर हो तो घटाएंगे नहीं, उसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो 100 से 50 हो तो उतने पे आंसर छोड़ दिया जाता है। अब 100 को 50 बार लिखिएगा आप तो प्रॉब्लम होगा ना। अब उस तरह का थोड़े आंसर आता है। अब सुनिए, अब 2 का पावर हम 2000 लिख दें, 2 का पावर 2025 लिख दे, तू बता आंसर कितना। 2 का पावर 2025 में छोड़ देगा, मैंने वैसे क्वेश्चन थोड़े बनता है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा बढ़िया से। NCR बटा NCR -1 लेग से वो नीचे क्या हो, कम हो। तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए हम सेटिंग बता रहे हैं। इसमें से ही घटा लेना, ऊपर वाला का ही कितना होगा, n माइनस प्लस का 1 अब बटा इसी लेग से भाग हो जाएगा, इतने आता है। टोटल कटाए घटाएंगे ना तो इतने आएगा। इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन अगर प्रूफ के बाद सवाल में ऐसा यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से 2 लाइन में आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अलग अलग फॉर्मूला लिख के तोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी और गुण इसीलिए पढ़ा जाता है कि कैलकुलेशन में हमको सहूलियत हो, उसका डायरेक्ट हम यूज कर सकें। आइए हम प्रूफ देखते हैं। याद करने का भी ट्रिक है, याद आपको वैसे नहीं करना है। n माइनस आर प्लस 1 बटा नीचे का, जो नीचे है वही लिख देना, नीचे का, ठीक है। इंजॉय करके इसको सीखिएगा तो याद हो जाता है फॉर्मूला। 1-2 बार आप अपना से भी इसमें कुछ दिमाग लगा के, ऐसे मूवी एक बार देखते हो निकल के कहानी धड़ा के सुना देते हो। इंजॉय करके उसको आप देखते हो, वैसे ही इंजॉय करके पढ़िएगा तब ना, आप भगवा जाइएगा तब फिर होगा। इसमें तनका मजा है, आपको बताएंगे कि इसमें से इसको घटा लेना है। अब इस पर आप 10 को 20 को एग्जाम्पल अपना से करो, बनाओ, खूब आनंद से बनाओ। कि नहीं कि भाग ताड़ना है, लिख लिए कॉपी में। मतलब कोई चीज मन से करिएगा तो याद रहेगा। हमको याद है कि नहीं, आपको भी याद होगा। NCR बटा NCR -1 है। 15 साल में नहीं याद हुए, पहले साल से याद हो गए तो ना पढ़ा रहे से। तो पहले साल गलती कर देंगे तो पढ़ेगा कौन बच्चा। इसको हम तोड़ नहीं चला, LHS इसको मान लेते हैं। इसको फैक्टोरियल में ही तोड़ना होगा। n को r टाइम्स घटते क्रम में, r -1 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे ना, फिर फॉर्मूला सेट नहीं हो पाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो इसको हम लिख रहे हैं ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे
नीचे का फैक्टोरियल। बस बस कॉम्बिनेशन में ही प्रूफ किए हुए। ऊपर का फैक्टोरियल फैक्टोरियल n n माइनस r, ये तो उलट जाता है, r माइनस 1, ये कितना हो जाएगा n माइनस बटा इससे ही कितना ज्यादा है, इससे ही कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, देखो हम इसको हम कैसे व्यवस्था लगा रहे हैं। ई जो है ना अंदर, इसको बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ, तो बाहर जब फैक्टोरियल वाला चीज अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर एक वो कम हो जाता है। आपको पता है ना, 10 है, 10 को बाहर निकालेंगे तो क्लियर। ठीक, यहां से हम आर को बाहर निकाल ले रहे हैं, एक वो कम हो जाएगा। अब कटाएंगे, कितना आया, तो अगर कोई सवाल दिया हो, आई पूरा प्रोसेस से बनाओगे तो इतना ही स्टेप ना हमेशा लगेगा, लेकिन ये हम पहला और अंतिम बताए कि इतना स्टेप, ऐसे बनाना ही नहीं है आपको। अगर इस टाइप का सवाल हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखो, कितना आनंद आएगा आपको। देखो एग्जांपल, 20CR बटा 20C 7 ऐसा रहे। कौन फैक्टोरियल 20 बटा 20 माइनस 8, नीचे का फैक्टोरियल ऊपर का बटा, इतना लंबा कौन करेगा वो। फॉर्मूला याद है, n माइनस r प्लस 1 कैंसल हो गया, 20 आए, 21 में से 8 गया, 13 बटा कैंसल हो गया। नहीं तो आप सब तो ये प्रॉपर्टी का यही फायदा है। और ये अकेला कोई सवाल ऐसा नहीं देगा, किसी सवाल में ऐसा आ जाएगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन अब आप पे निर्भर है कि आप लंबा बनाओ या छोटा बनाओ। मैंने बोले नहीं कि सवाल अगर 10 नंबर का भी है और कुछ टेक्निकल बात आप लिख के तब बना रहे हो, बीच में फॉर्मूला मेंशन करके हम किस फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो बस उसी का ना वैल्यूएशन है, उसी का वैल्यूएशन। अब आप थोड़े कि अब एक हाथ लंबा बना दीजिएगा तो 5 नंबर में आपको 25 नंबर मिलेगा। यहाँ जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ इसी तो आपको जरूर मेंशन कर देना होगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, NCR बटा NC बराबर n माइनस r प्लस 1 बटा r होता है। ये फॉर्मूला लिखना होगा। वो तो हम बोले ही है, चाहे बराबर बोलते हैं कि मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन अगर कीजिएगा रफ, तो बगल में नहीं, उसी सॉल्यूशन में ही रफ को किया जाता है। क्योंकि गणित में कैसे कैसे बना रहे हुए तो बताना है आपको। अब सारा रफ कर लेंगे तो रफ में तो खाली आंसर लिखेंगे तो नंबर थोड़ा मिलेगा। पूरा रफ सामने ही करो, काटकुट नहीं करो, जो करना है सामने करो, सॉल्यूशन में सबका अंक मिलेगा। ये समझ गए बढ़िया से आप लोग। ये तो फॉर्मूला लिखे इसका जो प्रीवियस क्लास बताए हुए, उलट गया, यहां तक कोई समस्या है नहीं, यहां तक भी कोई समस्या नहीं होगा। अब मेन समस्या इसके बाद है, नीचे n माइनस आर है, ऊपर कितना है n माइनस आर, एक वो ज्यादा है,
ये निकाल लो तो एगो कम हो जाएगा फैक्टोरियल में, ऐसे बेनिफिट होगा कि कट जाएगा। हम चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल तो ये कट जाए, सिंपल में कुछ आ रहे हैं आंसर, और नीचे आ रहे हैं ऊपर r-1 है, तो हमेशा जो ज्यादा होगा ना उसी को कम कीजिएगा। कम हो सकता है वो आसानी से बाहर निकालो, कम होते जाएगा। ये भी कट गया, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया और ये बन गया। एक ऐसा ही सवाल एक और बनाइए आप, 17C3 बटा 17C2, एक वो कम रहे तभी फॉर्मूला लगता है। ठीक, एग्जाम में देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना भी आपको सिखा दें। 17C3 17C2 हो तो बीच में फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा कि NCR बटा NCR-1 होता है N-R+1 बटा R, और लिख दीजिएगा कि ये कौन सी है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। हाँ बता दीजिएगा ये फॉर्मूला है, और इसी पर हम तोड़ लेंगे इसको, 17 में से 3 घटा लेंगे, 1 जोड़ देंगे, बटा 3 से भाग दे देंगे, तो 17 18, 18 में से 3 गया बटा 3, 5 आंसर हो गया। अब बताओ ऐसे अगर हम सोल्यूशन कर दें, आप ही अगर चेक करने वाले हो तो आपका मियाद खुश हो जाएगा कि नहीं? चलो कैसे कैसे बनाया है सब स्पष्ट समझ में आ रहा है। बीच में एकदम फॉर्मूला मेंशन कीजिएगा, कहीं कोई गणित बनाइए उसमें जो एक छोटा सा a+b का स्क्वायर भी लग रहा है उसको मेंशन कर रहे हैं बीच में, तो उसमें आपको क्या जाता है, उतना मोटा कॉपी देता है, तो सोल्यूशन का इफेक्टिव हो जाएगा कि स्टेप्स कैसे हम आगे बढ़े। और लिखने में कई मिनट लगेगा। ऐसा आदत अगर आप बना लेते हो तो घर पे प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला रटना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। मैंने हर सवाल के नीचे अगर फॉर्मूला लिखने का आदत बन जाए, एको को फॉर्मूला स्पेशल बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला एकदम आपके ओठ पे होगा, जवाब तुरंत निकल जाएगा कि चलो फॉर्मूला क्या है। तो अपने प्रैक्टिस में जरूर फॉर्मूला को शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स का ही मूल मंत्र है कि जब तक नहीं याद रहेगा आपसे ही बनेगा नहीं। अब बनेगा भी तो पटांग विधि से बनेगा, अभी ऊपर का फैक्टोरियल तो वो याद रहना चाहिए क्या, वही फॉर्मूला याद रहे तभी ना टूटेगा। अभी लिख दिया गया एग्जाम में दे दिया गया, इससे संबंधित फॉर्मूला नहीं याद है तब लिखे जमाई करेगा, कहाँ से बनाएगा? तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो आज रहने देते हैं क्योंकि अगला प्रूफ करेंगे तो टाइमिंग उसमें ज्यादा लगेगा। हाँ अगला एक और भयानक है, अगले क्लास में।